प्रमोद सावंत का अगर ये कहना है कि मेरा प्रमोद डेकोरेटर से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप प्रमोद डेकोरेटर के या किसी भी जीसीसी में आप चले जाइए, किसी भी जगह पे वो काम करते हैं तो उसका पेमेंट सब प्रमोद सावंत जी का ही जिम्मेदारी होता है। कि आरजी रिजर्वेशन है, ये बच्चों के खेलने का मैदान है, जिसको यहाँ के मीरा भाईंदर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत जो व्हाइट कपड़ा पहनकर घूमते हैं और दुनिया को और लोगों को और खासकर मीरा भाईंदर की जनता को उसका हक दिलाने की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पे बच्चों के हक को हड़प करके अपनी इमारत बनाई है, प्रमोद डेकोरेटर्स बनाए। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मीरा भाईंदर शहर की जनता को कैसे कांग्रेस की जरूरत है, जिसके जिला अधिकारी, जिसके जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत एक इलीगल लैंड पे एक इलीगल इमारत बना करके एक इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हमारे मीरा भाईंदर शहर में हाल फिलहाल 2-3 महीने, 4-5 महीने, 6 महीनों से हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बुलडोजर लोगों के घरों को तोड़ रही है। इलीगल बता करके काशी मीरा में भी हमने देखा कि किस तरीके से महानगर पालिका ने 400 घरों को तोड़ दिया। वैसे कहने को जाएँ तो मीरा भाईंदर में देखने को भी जाएँ तो कितने सारे इलीगल बांधकाम हमें मिल जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत एसटीबी प्लांट में जा जाकर चिल्ला कर लोगों को हक दिलाने की, उनके हक दिलाने की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ महानगर पालिका में भी महिला बाल कल्याण के मुद्दे पर किस तरीके से भ्रष्टाचार चिल्ला करके लोगों को उनके हक दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा मेरे पीछे वहां देख सकते हैं कि ये जो आप है, ये प्रमोद डेकोरेटर्स के, ये आप मेरे पीछे जो पतरे का बना हुआ एक छोटा सा ही सही एक इमारत के माफिक जो देख सकते हैं, ये वही इमारत है जिसको प्रमोद डेकोरेटर्स के नाम से बनाया जाता है। और अभी हमने इस पर जानकारी इकट्ठा की है और इस जानकारी में हमें पता चला है कि आरजी रिजर्वेशन है, ये बच्चों के खेलने का मैदान है, जिसको यहाँ के मीरा भाईंदर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत जो व्हाइट कपड़ा पहनकर घूमते हैं और दुनिया को और लोगों को और खासकर मीरा भाईंदर की जनता को उसका हक दिलाने की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पे बच्चों के हक को हड़प करके अपनी इमारत बनाई है, प्रमोद डेकोरेटर्स बनाया है, जिसके संदर्भ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रणवीर बाजपेयी आंदोलन पर बैठे हैं। आइए रणवीर बाजपेयी से हम जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में, जो बचपन से यहाँ पर रहते हैं और जो ट्रॉफी साहब इनके पीछे देख रहे हैं। इनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर डामर रोड पे इन्होंने क्रिकेट खेल के ट्रॉफी से इकट्ठा की है, लेकिन इनको यहाँ पे खेलने के लिए कोई भी मैदान उपलब्ध नहीं कराया गया। और मैदान इसलिए उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि जो मैदान इनके हक में आता था वो किसी ने और ने अपने हक में लेकर कब्जा किया था। प्रमोद रणवीर भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सामने हम ये जो इलीगल इमारत कहें या इलीगल थिंग कहें देख रहे हैं, ये किसका है और ये किसके हक को मार करके किसने अपने स्वार्थ की पूर्ति की है? राम जी, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आयुक्त साहब का आदेश है कि ये दो जो आरजी की जगह है, ये पूनम सागर फेडरेशन को हैंडओवर की जाए और उसके आगे फिर पूनम सागर फेडरेशन उसको अपने खर्चे से उसको मेंटेन करेगा जी। ये जो जगह है, ये जो ट्रॉफीज़ में आपने बताया, ये हम लोगों के, ये केवल मेरे घर की ट्रॉफीज़ हैं। हमारी बहुत बड़ी ग्रुप है पूनम सागर के युवाओं की। अब सबके घर की मैंने शाम को कहा कि आप कृपया करके लेके आइए और लोगों को पता चले कि जब हम पूनम सागर के युवा पिछले 15 साल से, मुझे बोलने को इसमें कोई भी शर्म नहीं है कि हम यहाँ चड्डी पहन के इसी रोड पे क्रिकेट खेले हैं। ये पिछले 15 साल से हम लोग ने यहाँ पे क्रिकेट खेले। वसई, विरार, नाला सोपारा, नायगांव, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी, इस्माइल यूसुफ कॉलेज, पूरा मीरा भाईंदर में हमने खेल के ये ट्रॉफी जीता है। जब हम ये जीतते हैं उसके पहले हम जो प्रैक्टिस करते थे, हम वो पूनम सागर के डांबर रोड पे करते थे, कभी श्रीपति वन के अंदर करते थे, कभी हम लोग सविता बिल्डिंग में खेलते थे, कभी शुभांगन में खेलते थे। सोसाइटी वाले हमें बाहर भगाते थे, फिर हम डांबर रोड पे आ जाते थे। ये सब हमने खेला, लेकिन हमारी जो जगह थी, जो हमारे हक की जगह थी, उस पर प्रमोद डेकोरेटर ने अपना सामान रखा हुआ है। आपने अभी भी देखा प्रमोद डेकोरेटर की गाड़ियाँ आ रही जा रही है। तो मुझे इस बात का दुख है कि अब भी लोग इसको लेके सीरियस नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रमोद डेकोरेटर से आप 15 साल से यहाँ पर रहते हैं, आपने भी प्रमोद डेकोरेटर का काम लिया होगा या उनकी मदद ली होगी, तो जो पैसा होता है वो आप किसको देते थे? देखिए, प्रमोद डेकोरेटर ने हमारे खुद के परिवार में एक शादी का कार्यक्रम किया है, उसका पेमेंट प्रमोद सावंत को ही देते थे। जो प्रमोद सावंत भाई जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अब प्रमोद सावंत का खेल इस प्रकार का होगा कि मेरा प्रमोद डेकोरेटर से कोई लेना देना नहीं, तो फिर पूनम सागर के सभी रहीवासी ये भी जान लें कि प्रमोद सावंत जी का ये कहना है कि मेरा प्रमोद डेकोरेटर से कुछ लेने देना नहीं है, यानी आपको पूनम सागर में रहना है। ये 2 बिल्डिंग छोड़ के यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं प्रमोद सावंत। इसी ग्राउंड के बगल में वो रहते भी हैं
वो पूरे जिला में जाके न्याय दिलाने की बात करते हैं। सबसे पहले अपने घर का न्याय कर दीजिए। हमारे पूनम सागर के जो 70-80 बिल्डिंग है, इनके बच्चों की खेलने की जो जगह है, वहां से प्रमोद डेकोरेटर का सामान हटवाने में हमारी मदद कीजिए। अगर आपका प्रमोद डेकोरेटर से कुछ लेना देना नहीं है तो आ जाइए मेरे साथ अनशन में बैठ जाइए। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक तरफ जहां पर प्रमोद सावंत जो एसटीबी प्लांट में जाकर चिल्ला चिल्ला करके वहां के अधिकारियों को सुनाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और लोगों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ महिला बाल कल्याण के घोटाले पे बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी पे लांछन लगाते हैं। उसके बाद महानगर पालिका के अंदर और महानगर पालिका के बाहर बीजेपी को भ्रष्टाचार पार्टी, बीजेपी को घोटाला पार्टी, और उसके साथ ही साथ कितने सारे प्रत्यारोप करते हैं। आज इस तरीके से जहां पे हमें पता चला है कि प्रमोद सावंत को आप पैसा देते हो, इसके संदर्भ में आपने अब तक क्या कार्रवाई की? जी, प्रमोद सावंत जी अगर बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो जीवन में प्रमोद जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमें भ्रष्टाचार सीखना होगा। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, फिर ही हम भ्रष्टाचार करेंगे। बिकॉज 2G 4G कोयला घोटाला करीब मुझे ये राजा, ये सब आप ही का गिफ्ट है। चिदम्बरम जो अंदर है क्या, वो आप ही के लोग हैं। तो हमें जब करना होगा तो हम कांग्रेस से सीखेंगे, उसी के बाद में हम कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी का ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं रहा है। और रही बात दूसरी प्रमोद सावंत जी की, कि प्रमोद जो भी भावताव करना होता है वो प्रमोद सावंत, अरे मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहा हूँ कि मेरे घर के कार्यक्रम जो हुए थे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, उसका पेमेंट मैंने प्रमोद सावंत को दिया है, प्रमोद डेकोरेटर का। अच्छा, आप बोल रहे हो कि आपने प्रमोद सावंत को पैसा दिया, आपको क्या ये बात अब भी पता चली कि ये आरजी रिजर्वेशन है या फिर ये आपका हक था जिसको किसी ने छीन लिया है, ये आपको आज पता चली? जैसा कि मैंने कहा राम भाई कि हम चड्डी में यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, तभी हमें ये सब आरजी का ज्ञान, नगर सेवक किस तरह काम करते हैं, आमदार क्या काम होता है, ये उस वक्त हमारा वो बचपन आता हमें नहीं पता था। इसी तरह हमारे यहाँ दीप ज्योत स्कूल में ओपन लैंड था, हमने उसे ग्राउंड बनाया, हमने उसको बहुत 4-5 साल यूज़ किया। फिर दीप ज्योत स्कूल के जो ऑनर्स हैं उन्होंने अपने स्कूल बनाए। हमें तब भी अगर पता होता कि ये आरजी हमारी हिस्से की है, हम यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, यहाँ पे किसी का कब्जा है, तो हम तभी कुछ किए होते। और जब ऐसा है कि जब जागो तब सवेरा, अब जब हम दुनियादारी देखते हैं, पत्रकारिता में देखते हैं, हम महानगर पालिका बार जाते हैं, और जब हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है कि ये हमारे हक का है और अब आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के हक का है, तो अब हमने ये मुद्दा, ऐसा नहीं है कि भाजपा नहीं उठाई है, इसमें आपने क्लियर देखा है कि नगर सेवक और यहाँ के फेडरेशन वाले आयुक्त जी को मिले और ये सारी बात सामने रखी, तब जाके आयुक्त ने ये निर्णय लिया है। तो नगर सेवक अपना काम कर रहा है और इस शहर में, बड़ा शहर है, हज़ारों मुद्दे हैं। मेरे अनशन का मुद्दा केवल ये है कि ये प्रायोरिटी पे लीजिए, इस पे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मुद्दा है यहाँ पर। क्योंकि सामने वाला मजबूत इंसान है, एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष है, उससे लड़ाई लड़नी है तो हमें एकता के साथ लड़नी है और हर तैयारी से लड़नी है, अनशन आंदोलन की तैयारी से लड़नी है। यहाँ पर एक चीज़ आपने जो रणवीर वाजपेयी के मुंह से सुनी कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाथों से इस प्रमोद डेकोरेटर्स जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, इलीगल पत्ते लगे हैं, इलीगल गेट लगाया, और जहाँ पर प्रमोद सावंत की गाड़ी कई बार आती जाती देखी गई है, प्रमोद सावंत ने इनके सारे कामों के पैसे लिए हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जो कि जिला नेता है कांग्रेस पार्टी के, जिसका अनुसरण कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, नगर सेवक, कार्यकर्ता करते हैं, अगर वो व्यक्ति ही इस तरह के कार्यकर्ता, अगर वो व्यक्ति ही बालकों का, बच्चों का, वो बच्चे जिनको शायद दुनियादारी पता भी नहीं होती, सबकी यहाँ पे रणवीर भाई ने भी बताया, उनका ही जब इस तरीके से हक मार रहे हैं, तो सोचिए जाकर अगर वही कांग्रेस पार्टी कल सत्ता में, सरकार में आती है तो कितने सारे इस तरीके के गैर कानूनी काम करेगी। मेरा एक सवाल आज आपसे, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आज आप इतना साज काज कर रहे हैं, इसके संदर्भ में क्या आप कांग्रेस पार्टी जो कि यहाँ पे बहुत सालों से राज कर चुकी है, आज भाजपा की भले ही यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे राज है, लेकिन 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, क्या रणवीर वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी इस इलीगल बांधकाम को, इस इलीगल पतरे वाले प्रमोद डेकोरेटर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी? 1001% मेरा वादा है पूनम सागर के सभी रहवासियों से कि जो चीज़ का आदेश हमने आयुक्त से लाया है उसको हम लोग पाठ पुरावा जारी रखेंगे। और मेरे अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं। अभी भी अधिकारी 1 घंटा पहले हमारे पास आए थे, उन्होंने कागज़ दिखाया, सब दिखाया कि वी आर डूइंग अवर जॉब। तो वो जॉब थोड़ा जल्दी हो, एक्शन फास्ट हो, और हम ज़्यादा वक्त लेते हैं तो सामने वाला सतर्क हो जाता है, वो अपनी रणनीति तय करता है और अपनी हमारी जगह को फिर से कब्जा करने के लिए और वो नया क्या कर सकता है वो उस पर मेहनत करता है। तो हमें मौका है, हमें वक्त है, हम उस पर टाइट करके वो जगह हम खाली करवा ले।
शुक्रिया रणवीर वाजपेयी जी। जैसा कि हमने यहाँ पे आसपास के लोगों से भी पूछा तो आसपास के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे कई बार प्रमोद सावंत की गाड़ी आते जाते देखी गई। और दूसरी चीज़, जब हमने इस पे डिटेल इन्फॉर्मेशन ली तो हमें पता चला कि प्रमोद डेकोरेटर्स जो है वो प्रमोद सावंत के नाम पे नहीं है। इसके संदर्भ में जब हमने रणवीर वाजपेयी से पूछा तो उन्होंने ये क्लैरिटी दी, ये स्पष्ट किया कि यहाँ पे जब कोई प्रमोद डेकोरेटर्स के द्वारा काम होता था तो उसका पैसा वो प्रमोद सावंत के हाथ में ही देते थे। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हम क्या समझे, क्या प्रमोद सावंत दूसरे का नाम लेकर के यहाँ पे इलीगल काम को बढ़ावा दे करके इलीगल जमीन को, इलीगल लैंड को, जो कि बच्चों का रिजर्व लैंड है, उसको हड़प करके इलीगल इमारतें बना करके इलीगल पैसा कमा करके क्या साबित करना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज वो है ये कि मीरा भाईंदर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि देश को कांग्रेस की जरूरत है, मीरा भाईंदर को कांग्रेस की जरूरत है। तो यहां पर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मीरा भाईंदर शहर की जनता को कैसे कांग्रेस की जरूरत है, जिसके जिला अधिकारी, जिसके जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत एक इलीगल लैंड पे एक इलीगल इमारत बना करके एक इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं। ये तो रहा सवाल जनता से, ये आपको तय करना है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस पे एक्शन लेकर के इस प्रमोद डेकोरेटर्स को, जो आज 15 साल से यहाँ पर खड़ा है, तोड़ेगी और बच्चों को और यहाँ के रहवासियों को, पूनम सागर के रहवासियों को उनका हक दिला पाएगी। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।